तो जैसा कि आप लोगों ने भोकाल सीजन 2 के एपिसोड 1 में देखा था कि कैसे देहड़ा भाइयों का खौफ शुरू हो गया था और इधर नवीन और उसकी टीम आकाश के अड्डे पर पहुंच चुकी थी। और इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं भोकाल सीजन 2 का सेकेंड एपिसोड। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे नवीन और उसकी टीम आकाश की गैंग का खात्मा करती है, लेकिन उनके हाथ आकाश नहीं लगता है और वो भाग जाता है। फिर सुनील कुमार एक मासूम लड़के को मार देता है जो कि आकाश की ही गैंग का होता है। अगले दिन नवीन मीडिया के सामने सारे जब्त हथियार रखता है और उनमें से एक रिपोर्टर पूछता है कि ये सारे हथियार पाकिस्तानी हथियार है और ये पहली बार मुजफ्फरनगर में आए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो नवीन बोलता है कि मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं बोल सकता। अब नेहा नवीन से पूछती है कि जो लोग कल मारेगा उनका किसी खास गैंग से कनेक्शन तो नहीं है। तो नवीन जवाब देता है कि रिजल्ट एग्जाम के बीच में डिक्लेयर नहीं होता, आपको वक्त आने पर सारी सच्चाई बता दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद नवीन नेहा से कहता है कि कभी कभी पुलिस वाले दूसरों की रक्षा करते हुए अपनी रक्षा करना भूल जाते हैं। अगर कल सुनील कुमार बीच में नहीं आता तो वो लड़का मुझे मार देता, और ये जवाब फिर आपको डीआईजी साहब दे रहे होते। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ दैनिक न्यूज का एडिटर आता है और वो नवीन को ताने मारते हुए कहता है कि मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग लोगों को भुला बहुत जल्दी देते हैं और अगर किसी को याद रखते हैं तो वो उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाते। अगर इसका मतलब जो कोई भी समझा वो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। इधर पिंटू आकाश को कहता है कि तुम्हें या तो कप्तान को मारना होगा या तो खुद मरना होगा। तभी चिंटू आकाश से कहता है कि कप्तान को मारने से पहले अपनी बीवी को संभाल ले, क्योंकि आकाश की बीवी ने आकाश की जानकारी पुलिस को दी थी, इसलिए आकाश बिना कुछ सोचे समझे चिंटू की गन से अपनी बीवी को गोली मार देता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि एक गैंगस्टर की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। अब इधर हम करीम को देखते हैं जिसके पास असलम राणा आया होता है और वो करीम से बोलता है कि शौकीन के जाने के बाद किसी न किसी को मुजफ्फरनगर की कमांड संभालना होगी, इसलिए मैंने ये काम अशफाक को सौंपा है। तभी अशफाक वहाँ आता है और सारे काम करीम को समझा देता है। अब नाजनीन भी देड़ा भाइयों को अशफाक से मिलाती है और देड़ा भाई भी अशफाक को पहले से ही जानते हैं। ऐसा लगता है कि अशफाक के आने से देड़ा भाई को बहुत फर्क पड़ने वाला है। इधर विनोद को पुलिस स्टेशन के पास से काफी सारे नंबर स्टैक होते हुए दिखाई दे रहे थे और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब नवीन पुलिस स्टेशन के बाहर आके देखता है तो उसे एक ठेले पे आकाश की बीवी की लाश मिलती है जिसे देड़ा गैंग के लड़के लाए होते हैं। तभी एक फोन बजता है और उस पर पिंटू लाइन पे होता है और वो नवीन से कहता है कि अगर तुमको लाशें ही चाहिए तो मैं इंतजाम कर देता हूँ, तुम्हें सोने का मेडल मिल जाएगा और मुझे सोने का टैग। तो उस पे से नवीन बोलता है कि तुम्हें सोने की बहुत जल्दी है तो एक काम करना, मोटे बास की एक चारपाई बनवा लेना, क्योंकि मुझे उसे जलाने में बहुत मजा आएगा। और साथ में नवीन ये भी बोलता है कि सारे दिन तेरे और एक दिन मेरा। बस यहीं पर उनकी बात खत्म हो जाती है। फिर नवीन बलराम से कहता है कि वो लोग बाहर जरूर निकलेंगे क्योंकि अकड़ आदमी को मरवा देती है। इधर देड़ा गैंग के लड़के न्यू शॉप में घुस जाते हैं फिरौती करने के लिए। तो उसपे से दुकान मालिक बोलता है कि झाट के बाल उगे नहीं है और तुम मुझे कट्टा दिखा रहे हो। इतने में ही एक दुकान का मेंबर बीच में बोल पड़ता है और उसे छोटा चिंटू गोली मार देता है और दुकान के मालिक को पकड़कर ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल दिया जाता है। रात को पिंटू पटवारी से बात कर रहा होता है और वो उससे बोलता है कि जो कोई भी मुजफ्फरनगर में जमीन खरीदेगा वो हमारे बिना टैक्स दिए जमीन नहीं खरीद सकता। साथ ही छोटे चिंटू को वसूली का काम सौंप दिया जाता है। अगली सुबह एक सम्मेलन हो रहा होता है जिसमें असलम राणा और नवीन भी आए होते हैं, जिन्हें डॉक्टर तिवारी ने इनवाइट करा होता है। अब यहाँ भी थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल होता है। इतने में हम देखते हैं जज साहब को, जो कि नवीन की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि इनके रहते यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो नवीन भी जज साहब से बोलता है कि अब तो आप भी यहाँ आ गए हो तो हम मिलकर मुजफ्फरनगर के क्राइम्स खत्म कर देंगे। तो जज साहब कहते हैं कि कानून के कायदे में रह के करना। अब नवीन और पूजा घर जा रहे होते हैं और नवीन थोड़ा परेशान होता है, तभी पूजा उसे समझाती है, लेकिन अचानक से एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब नवीन और पूजा के साथ क्या हुआ होगा ये तो हमें एपिसोड 3 में ही पता चलेगा। भोकाल सीजन 2 का एपिसोड 3 देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा लकी द एक्सप्लेनर चैनल को। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।